नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरले आणि गुजरात दंगलीचा त्यांच्या कारकिर्दीवर असलेला डाग जणू पुसला गेलाय असा आविर्भाव स्वतः नरेंद्र मोदी यांनी आणलाय आणि भाजप देखील असाच प्रचार करतेय। असाच प्रचार की थाट त्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीला त्यांच्या प्रचाराला आणलेला आहे आणि हे सगळे रंग आपल्याला प्रचारात दिसतायत। पण असं असलं तरी आम्ही आलोय अहमदाबाद मधल्या नरोडा पाटिया या भागामध्ये, ज्या भागामध्ये 2002च्या दंगलीची सर्वाधिक झळ बसली होती। सर्वाधिक पीडित जे आहेत ते याच भागात राहतात आणि माझ्यासोबत आता असे काही लोक आहेत ज्यांनी माया कोडनानी केसमध्ये साक्ष दिली होती। याशिवाय गुजरात दंगलीतल्या आणखी काही महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये ते आज साक्षीदार म्हणून आहेत आणि साक्षीदार असल्याची फळं त्यांना भोगावी लागतायत, तीही अशी घर सोडून त्यांना अशा पद्धतीने राहावं लागतंय। गुजरात सरकारने नरेंद्र मोदींनी त्यांचा विकास का थांबवलाय हा प्रश्न आपण त्यांनाच विचारूया, आपण त्यांच्याशी बोलूया। मेरा नाम जन्नत बीबी कल्लूबाई शेख है। अच्छा, आप कौन से केस में विटनेस है? मैं पाटिया केस के अंदर विटनेस हूँ जी हाँ। पाटिया केस के अंदर विटनेस हूँ हाँ। और हमको कोई नौकरी धंधा ही नहीं देता है कि तुम केस के अंदर हो तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। अब हमारे मियाँ भाई के अंदर तो नौकरी नहीं है तो कहाँ जाएंगे? अब रहते यहाँ है तो खाएंगे क्या? तो ये सड़ेला माल बेच के खाना खाते हैं। अब वो मोदी भाई बोलता है विकास छे मारो, क्या विकास है? हमारे पेट के अंदर तो रोटी नहीं है, क्या विकास है? जी तो हमारे लिए कुछ सोचते ही नहीं है वो। जी तो क्या क्या विकास कर रहे हैं हमारे लिए? अब ये बेच के इसके अंदर 5 रुपए 10 रुपए के अंदर बेचने के अंदर क्या मिला हमारे को? शाम पड़े तो हमको 20 रुपए मिले, तो 20 रुपए में हमारे बच्चे इतने सारे खावे कि हम खावे। हमारे बच्चे देखो स्कूल नहीं जा सकते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बोले तुम लोगों का केस चलता हम नहीं पढ़ाएंगे, तो हमारे बच्चे भी कहाँ जाए? मैं ये जानना चाहूंगी 2002 की जो राइट हुई, दंगल हुई, उसके बाद में मुआवजा दिया गया सरकार नहीं ने? दिया, सिर्फ 1250 रुपए हमको सरकार ने दिया है। 1250 रुपये और कुछ नहीं दिया हमारे को सरकार ने, 1 रुपया भी नहीं दिया। हमारा घर बार सब जल गया मगर कुछ नहीं दिया हमको, कोई मदद नहीं किया है मोदी ने, 1 रुपये का मदद नहीं किया हमारे को। एक सवाल आपको आखिरी पूछना चाहूंगी, अगर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनते हैं, अगर उनको मेजोरिटी मिलती है, तो लोग बोल रहे हैं कि लोग अभी 2002 की बात भूल गए हैं, लोग अभी विकास की सोच रहे हैं। अगर वो पीएम बनते हैं तो अभी किसी को डर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। आपके दिल में डर कायम है? डर लग रहा, अभी लग रहा, अभी सुन रहे धमाल कराएंगे, धमाल होएगी, 100% धमाल होएगी। अभी बोल रहे हैं ऐसा, अभी हमको नींद नहीं आती है रात भर, चैन रात होता है तो बैठ रहे थे, दिन होता है तो बैठ रहे थे। अभी परसों के पेपर के अंदर दिया मुसलमानों को मार के यहाँ से भगाओ, उनके मकान छीन लो, उनको भगा दो अहमदाबाद पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान कहेंगे? हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया, हिंदुस्तान के नागरिक थे हम, पाकिस्तान क्या लेने जाएंगे? मरेंगे भी तो यहाँ, जिएंगे भी तो यहाँ, मोदी के साथ में मर जाएंगे। ऐसे ही सोचा हमने भी, वो क्या भगाएंगे हमको? हमको क्या भगा सकते हैं? हमारे बाप दादे यहाँ मर गए, हमारी पीढ़ी यहाँ गुजर गई, तो हम पाकिस्तान क्या लेने जाएंगे? रोने जाएंगे पाकिस्तान वाले को? मोदी तो दोषी है और है, ये क्रीम शीट एसआईटी ने दी है। और आज भी कोर्टों के अंदर अभी हाल निचली कोर्ट में केस शीतलवार चला रही थी, जकिया जाफरी वाला, उसके अंदर जज को सुबह से 10 शाम को 5 बजे तक बिठा रखा। वो जज ने भी, बड़ौदे के जज ने आके रिजेक्ट कर दिया केस। ये जज दे सकता था, क्लीन चिट दे सकता था। तो 11 नंबर का जज था, वो क्या क्लीन चिट दे सकता? वो जज दूसरा आके 5 मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर बोल के चला गया, बोले रिजेक्ट। तो एक राघवन ने क्लीन चिट दी है एसआईटी ने, इसकी बरोबर तपास नहीं है, अभी हम भी जानते हैं। एसआईटी ने 60 का काम किया है, एक माया बहन कोटलानी को डाला है इन लोगों ने, ये क्यों डाला है वो जानते हैं। बाकी नहीं तो मोदी दोषी है और दोषी रहेगा। मोदी का दिल साफ नहीं है, उसको कभी भी कुछ कर सकता है, कभी भी वो हमके ऊपर हमला कभी कर सकता है, फिर भी करा सकता है दंगा, इसका विश्वास नहीं है हमको। 2002 की बात आप भूल पाए हैं कभी? नहीं नहीं नहीं, वो तो भूल, तो हम मर जाएंगे जब तक नहीं भूलेंगे, बच्चे भी हमारे जी। हमारे बच्चे भी 7 पीढ़ी आएंगे, वो भी नहीं भूलेंगे 2002 को। तो 2002 का कम्युनल जो क्लेश हुआ, राइट हुआ, उसमें जो कुछ हुआ है एक ताजा चीज तो मेरे सामने उपस्थित होता है। मैंने देखा कि 2002 का जो दंगा है वो बिल्कुल प्री प्लान था, जैसे कि कोई ने एक बिल्कुल व्यवस्था की हो और व्यवस्था के इशारे पर हो रहा हो, वैसा मुझे लगा। कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी उसमें नहीं इन्वॉल्व नहीं है। अगर एक व्यक्ति राजा हो, इस राज्य का राजा हो और इसको इस बात का पता ना हो, वो तो ताज्जुब की बात है। एक क्लास में अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और कौन सा बच्चा कहाँ मस्ती कर रहा है
वो शिक्षक को मालूम होना चाहिए। अब वो ऐसा थोड़ा होता है कि अगर शिक्षक सोता रहे तो बच्चे क्या करेंगे। इसी तरह से हमारा माननीय जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है उस समय पर सजाग थे, वो वहां तक पहुंच गए। गोधरा के बस स्टेशन पर यानी वडोदरा गोधरा के बस स्टेशन पहुंचकर वहां सब लाशें इन्होंने ये करा वो करा, तो उस समय पर यहाँ दूसरे दिन हुआ तो कम से कम एक औपचारिक मुलाकात तो लेनी थी किसी राइट विक्टिम की, तो कम से कम ये एहसास होता कि नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सेक्युलर है और सेक्युलर की वजह से वो मुसलमान के पास आए और इनकी दुख सुख में बात शामिलदार हुए। वो तो हुआ नहीं है और मुसलमान को जो आने वाली दिन है वो बहुत आपदायक आपत्तिजनक होंगे। अगर मोदी बनते हैं पंतप्रधान, मोदी अगर पीएम बन जाए तो जो अभी इतना विरोध हो रहा है, अगर जिसके पास पूरे देश की सत्ता आ जाती है तो मुसलमानों को चुन चुन के देखेगा कि कहाँ मुसलमान है और इनको क्या करना, किस तरह से ठंडा युद्ध होगा। ब्लड वॉर नहीं होगा लेकिन कोल्ड वॉर होगा। जहाँ जहाँ मुसलमान की बस्ती है वहाँ पर कोई विकास नहीं होगा, जहाँ जहाँ मुसलमान के लड़के उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी और जितना देखे उतना उन लोगों को बेकारी की छप्पर में लाकर उनको कैसे भी करके दबोचना, एक प्रकार का प्लान होगा। जब मोदी का इतना वटरट है, इतना चांस है उसके लिए, तो उन 1 महीने के अंदर कंट्रोल कर सकता था। जब भारत को क्या संभालेगा, पूरे भारत को मोदी नहीं संभालेगा। ये गांधी जी की मेहरबानी जो हम लोगों को यहाँ रोक रखा, कुछ लोग गए कुछ लोग रुक गए, इन्हें सबका, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हक है भारत के अंदर। ये जो बीजेपी और आरएस बोलती है ये गलत है। ये जो बोलते हैं कि मुसलमान को भगा दो, ये गलत है। जब हमारे लड़के को मार डाला मेरे धमाल में 2001 में, जब ये गोधरे में कांड हुआ तो यहाँ गरीब बस्ती रहती थी। गोधरे में कांड हुआ तो गोधरे में करना चाहिए न, यहाँ तो सब गरीब बस्ती थी। तो हमारे लड़के को जलाया, जवान मेरे सामने मेरे लड़के को जलाया। कभी भूल नहीं, कभी नहीं मरते, दम तक नहीं भूल सकेंगे हम। मोदी ने तो मरवाया, मोदी को तो हाय हाय करे। मोदी तो हमारे लिए काफर, वो हमारे लिए क्या करेगा। मोदी को तो और हमारे से माफी मांगने आना चाहिए। दंगल पीडितांचे अश्रू पुसण्यासाठी नरेंद्र मोदींना इतर राज्यामध्ये जाण्यासाठी वेळ मिळतो, मात्र स्वतःच्या गुजरात राज्यात येण्याची आठवण त्यांना झाली नाही की जाणीवपूर्वक त्यांनी नरोडा पाटियासारख्या भागाकडे पाठ फिरवली आहे। हा प्रश्न नरेंद्र मोदींना सातत्याने विचारला जातोय। याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न भाजप आणि नरेंद्र मोदी करतय, मात्र येणाऱ्या 30 तारखेच्या मतदानाच्या वेळेला इथले नागरिक आपला जो अधिकार आहे तो वापरून नरेंद्र मोदींवरचा आणि भाजपवरचा आपला रोष व्यक्त करायला विसरणार नाहीयेत आणि त्यापासून त्यांना कोणी रोखू देखील शकणार नाहीये। व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश काळेसह अलका धुपकर, नरोडा पाटिया, अहमदाबाद।